संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नए मंत्रिमंडल में अपने पार्टी से एक और मंत्री पद की मांग की है। इसको लेकर शुक्रवार को जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि कम से कम एक मंत्री पद और मिलना चाहिए। हमारी पार्टी को और निर्दलीय को मनचाहा मंत्रिमंडल का विभाग मिल रहा है। हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाए। इस मुद्दे को लेकर मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से बात की है। मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मुझे 2 मंत्रालय नहीं मिला तो यह मेरे साथ यह अन्याय होगा। देखिए इस रिपोर्ट में इसके आगे क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी। कि अगला 5 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और होगा तो निश्चित है कि उस दिन जरूर विभागों का भी बंटवारा होगा। तो 28 तारीख को मोहर ओथ लिया उन्होंने और 5 तारीख को यदि दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। पेज कहाँ फंसी हुई है सर? पेज फंसने की बात नहीं है, कुछ सुविधा असुविधा की बात है। जैसे सुना था कि पहले ही हो जाता, लेकिन राज्यपाल महोदय कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने देखा है कि 10 तारीख से पहले विधानसभा की बात आई थी, तो निश्चित होता कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता। लेकिन महामहिम बाहर जा रहे हैं, 10-11 को बाहर रहेंगे, तो 11 को रात में आएंगे, तो 12 को होगा विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा। तो वैसी परिस्थिति में 11 के पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार स्वाभाविक है, लेकिन मुख्यमंत्री ज़्यादा इसमें सचेष्ट हैं और जैसा कि मुझे मालूम हो रहा है कि 5 तारीख को ही मंत्रिमंडल का अगला विस्तार हो जाएगा और उसी दिन विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। रही बात हमारी, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया, और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। तो इस लाइन पर हम बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया है, नित्यानंद राय जी से भी बात किया है, अमित शाह जी से भी, कि भाई हमको एक विभाग और आप दीजिए। उन लोगों ने कोई स्वीकारात्मक या नकारात्मक बात नहीं कही है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हमको एक विभाग और मिलेगा और हम समझते हैं कि एक विभाग मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और हमको मगध में काम करने में, सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करने में हमको बड़ी सुविधा होगी। इसलिए हम एक विभाग और मांग रहे हैं कि गरीब तबके के लोग अगर 250 मिलीलीटर शराब पिए हुए पकड़ाए जाते हैं तो उनके मुंह में ब्रेथ नाजायज लगता है, क्योंकि वो बाहर में पीते हैं, घर जानते हैं, रास्ता में सबको पकड़ लेता है। तो लेकिन दूसरे तरफ देखते हैं कि 10 बजे रात के बाद बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे जुडिशियल हो, चाहे सिविल हो, चाहे पुलिस हो, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वे सब अकेले नहीं अपने परिवार के साथ दारू पीते हैं। पकड़ना चाहिए वहाँ, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई वहाँ भी होनी चाहिए, और नहीं तो फिर यहाँ जो करते हैं गरीबों के साथ करते हैं तो उसके साथ अन्याय होता है। वो कमा करके आते हैं, कुछ थकान मिटान के लिए ले लेते हैं और उनको मुफ्त में बेसनाइज लगाते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, तो आगे कमाने वाला आदमी उसको कोई नहीं, उसके परिवार भूखे मरते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे समझ से गुजरात मॉडल बहुत सफिशिएंट है। महात्मा गांधी